हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की, जो कक्षा 9वीं की होने वाली है, विषय विज्ञान होने वाली है। तो अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। तो देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इसी क्वेश्चंस इसी तरह कोई नो चेंजेस, ऑप्शन भी नहीं चेंज होगा आपके लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन की गति का कौन सा नियम जो बल का परिभाषा देती है, ये बोल रहा है कौन सा नियम है जो बल का परिभाषा देती है। तो जनरली सभी लोगों को ये पता होगा कि इनमें से कौन सा नियम है, पहला नियम है, द्वितीय नियम है, तीसरा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सभी को पता है कि पहला नियम ये है जो कि परिभाषा देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है ये जो दिया गया है सही मात्रा वो किसका होगा, जल्दी बता दो तुम कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही। कुछ लोगों तो सही आंसर दे रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा, यानी कि त्वरण हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 10 केजी की वस्तु है जो 2 मीटर पर सेकंड की त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल आवश्यक होगा, ये पूछ रहा है। अगर 10 किलो का बल है, त्वरण उत्पन्न कितना बल लगेगा, तो 10 इंटू 2 कर देंगे, 20 आएगा। ये तो सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मैथ का गणित का यूज किया गया है, ये इजिली आप सॉल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था में बनाए रखना चाहता है वो क्या होता है, चले रहता है, चला रहता है, जड़त्व रहता है, या त्वरण कहते हैं, या बल कहते हैं। अपनी जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है तो वो क्या कहलाता है, आपको शायद पता ही होगा कि जड़त्व कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड उसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5 कह रहा है यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, या फिर 2 गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 4 गुना हो जाएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट है तो आप अपने सेटिंग से थ्रू से अपना वीडियो की वॉल्यूम यानी कि लेंथ को यानी कि स्पीड को थोड़ा सा कम कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको अपना आंसर पता है तो क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है, क्वेश्चन पढ़ के अपना आंसर को मन में रखना है कि ये ऑप्शन इसका थर्ड होगा। मैं बताने के बाद आपको करेक्ट कर लेना है, और ये गैस कितने हुए आपके सही वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 6 क्या कहता है, यदि किसी वस्तु के लिए यदि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं, या फिर ऊर्जा कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा कहते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 यानी कि पहाड़ पर क्या कहता है, पहाड़ पर रखे पत्थर में होता है क्या, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, या शून्य ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। बहुत लोगों ने सही आंसर देने की पूरी कोशिश की है, और आप भी इस आंसर को देने की पूरी कोशिश करें कि कौन सा ऑप्शन जाएगा, क्योंकि आप अगर देना चाहोगे तो इस तरह से होगा क्या कि आपकी एक ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आंसर जब आप क्वेश्चंस को देखोगे एग्जाम में तो इजीली एक बार में तुम बता सकोगे कि इसका आंसर ये होगा। तो समझना तुम बातों को मेरी को। एंड 8 नंबर कह रहा है जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है। हम क्वेश्चन पे देखते हैं जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है, कार्य की है, ऊर्जा की है, शक्ति की है, बल की है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी शक्ति हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या कहता है कि ध्वनि जो है कि वेग किसमें अधिकतम होता है, बताओ ध्वनि का वेग कितने सबसे ज्यादा होगा, ये हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है 9 नंबर वाला। क्या आप बता सकते हो इसमें पानी होगा आंसर, या हवा होगा, या निर्वात होगा, या फिर लोहा हो जाएगा, बता दो जल्दी कौन सा ऑप्शन जाएगा। जी हाँ, जो सबसे ज्यादा ठोस होगा वही तो सबसे ज्यादा काम करेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंग की आवृत्ति अगर 200 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल क्या होगा। तो ये हमारा आंसर ऐसा कुछ है, एंड इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये तो
आप बताओगे क्या है इसमें, कौन सा ऑप्शन जाएगा, जल्दी से बता दो आप, कौन सा ऑप्शन जाएगा बता दो। जी हाँ, बहुत लोगों ने सही आंसर गेस किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शायद आपको पता होगा तो याद कर लीजिएगा, या फिर इसका सॉल्यूशन जानना है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 10 लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको इजीली अच्छी तरह से समझा सकूं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो इजीली सॉल्व कर लोगे तुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11, ग्रह सौर ऊर्जा के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाती है बता दो। अपक्षयिक बल से कारण से, या गुरुत्वाकर्षण, या उत्प्लावन, या दाब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द्रव्यमान के कण के लिए, द्रव्यमान के कण की रेखीय समवेग है तो उनकी गतिज ऊर्जा होगी। ये पूछ रहा है गतिज ऊर्जा का, यहाँ पे हमको सूत्र नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे हम लोग को क्या पूछ रहा है ये आपको जानना है। बताओ गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा अगर यहाँ पे रेखीय समवेग p है और द्रव्यमान m है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, देख लो एक बार तुम ऑप्शन, बताओ कौन सा जाएगा। हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्या कह रहा है कि ठोस, तरल और गैस जो है ध्वनि की चाल करता है। बताओ कैसा करता है, कैसा करता है, ठीक है बताओ। ये कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे जो दिया गया है ना ये वाला कुछ नहीं है। एंड इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा जल्दी बता दो। ऑप्शन सेकंड जाएगा। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 14 कह रहा है एक कार 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जो 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो औसत चाल निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है इजी से इजी, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कुल दूरी कितना है 100, और कितना है कार के द्वारा समय कितना है 2 घंटा में दिया गया है, तो को नो चेंजेस। एंड अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हमको घंटा और किलोमीटर में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, जो कि आप इजिली सॉल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 15, यदि 12 न्यूटन का बल है और 3 केजी का वस्तु कार्य कर रहा है तो उत्पन्न त्वरण का मान बता दो। न्यूटन का मान कितना है, एफ बल का मान इतना है, और मास का मान दिया है 3, और एक्सीलरेशन का मान निकालना है। यहाँ पे गुना में होता है, ये यहाँ पे गुना में है तो इधर भागा में आएगा। 3 चौके 4 बार में कटेगा तो ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा। इजीली तुम सॉल्व कर लोगे सारा क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 16 क्या कह रहा है कि 1 न्यूटन में किन के बराबर होता है, ये पूछ रहा है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, या फिर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, या फिर 1 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, या फिर 1 केजी मीटर पर सेकंड के। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा ये बताओ जल्दी। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 17, कार्य का एसआई मात्रक पूछ रहा है। बताओ कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा। तो ये सभी को पता है, जो पढ़ता है उसे पता है। एंड ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो शायद इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जून हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, याद कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट 18 नंबर देते हैं। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, बता दो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक कौन है ये पूछ रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा को व्यंजक मतलब फॉर्मूला पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी mgh हो जाएगा। हम जब स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो mgh का उपयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि धनुष की तन्यता डोरी में संचित ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, या ये दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। यानी कि धनुष की तन्यता जो होती है जब संचित ऊर्जा होती है तो वो एक स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 20 क्या कहता है कि निम्नलिखित में दरों में, यानी कि निम्नलिखित जो है दरों में कौन निश्चित होता है बता दो। दरों में क्या निश्चित होगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चनों में से एक है। क्या आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आयतन हो जाएगा।
आयतन ही निश्चित होता है, बाकी आकार तो नहीं हो सकता, वेग भी नहीं हो सकता, घनत्व भी नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित का विलयनों की पहचान करें। ठीक है, मिश्रणों की विलयन की पहचान करना है। क्या मिट्टी होगा, या समुद्र जल होगा, या फिर कोयला होगा, या फिर वायु होगा। यानी मिश्रण का बात कर रहा है यहाँ पे, आपको पहचान करना है। बताओ कौन मिश्रण होगा, जल्दी बताओ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर समुद्र जल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नाभिक में उपस्थित होते हैं क्या केवल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, या केवल प्रोटॉन, या प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 कह रहा है कि परमाणु में नाभिक की उपस्थिति प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग डैश कहलाता है। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, ये पूछ रहा है। क्या परमाणु संख्या मिलेगा, संयोजकता मिलेगा, आयन मिलेगा, या फिर परमाणु द्रव्यमान संख्या मिलेगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। सारा क्वेश्चन मॉडर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 24 कह रहा है कि तीसरे कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ये बोल रहा है तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, ये बोल रहा है। तो सबसे इजी भी क्वेश्चन है एंड सबसे मोस्ट डिमांडेड भी क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाता। तो ये आपको याद कर लेना है कि इसका करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 25 कह रहा है लोह आयरन जो होता है किस प्रकार का परिवर्तन करता है। लोह में जंग लगना ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक है, रासायनिक है, उभयधर्मी है, या विषमांगी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु पे जंग लगना ये एक तरह से रासायनिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इजीली सॉल्व कर लो इस तरह के क्वेश्चन, इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और हमारी पिछले वाली वीडियोस नहीं देखें जो कि जितने भी और भी इसके वीडियोस आ चुके हैं यूट्यूब पे, तो वो वाला यूट्यूब चैनल मेरे इसी चैनल पे जाके देख लेना, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पदार्थ का एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को क्या कहते हैं, बताओ। परमाणु संख्या कहते हैं, अनुद्रव्यमान कहते हैं, या संयोजकता कहते हैं, या अवोगाद्रो संख्या, या अवोगाद्रो स्थिरांक भी कहते हैं। जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत लोगों ने सही आंसर दे रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी अवोगाद्रो संख्या, या फिर अवोगाद्रो स्थिरांक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मान्य रूप से लिया गया है, बता दो। क्या आप बता सकती हो इसका आंसर क्या होने वाला है। कार्बन 12 होता है, या कार्बन 14 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, या फिर हाइड्रोजन 1 होता है। बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा। जी हाँ, कार्बन 12 होगा, यही सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 573 केल्विन पर तापमान का मान सेल्सियस में क्या होगा। यानी कि 573 डिग्री सेल्सियस है, और जब हम उसमें 273 माइनस करेंगे तो क्या आपको पता है कि कौन सा ऑप्शन जाएगा, जल्दी बताओ, आप घटा के बताओ जल्दी कौन सा ऑप्शन जाएगा। हाँ, तो तुम घटाना नहीं जानते हो या फिर जानते हो रे। इसका करेक्ट आंसर ये वाला जाएगा। ठीक है, तुम जब 573 को 273 घटाओगे तो 300 आएगा ना, तो यही ऑप्शन होगा। ठीक है,
और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। इसमें लिखा है शेर के जल में विलेयता अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर इतना है तो 10 ग्राम जल में कितने शेर विलय हो जाएंगे जो विलयन संतृप्त हो बन जाएगा, बता दो। 10 ग्राम तो 10 से हम उसको जितना भी है, जैसे 31.5 है ना, हम 10 से भागा दे देते हैं, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? सेकंड जाएगा ना, यहाँ पे पॉइंट है तो अगर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो यही ऑप्शन जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इजीली सॉल्व कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। 13 कह रहा है कि इतना ग्राम जो किसके बराबर होता है, NaCl के किसके बराबर होता है? 5.85 ग्राम। बताओ 1.1/2 मोल्स होता है, 1/3 मोल्स होता है, 1/10 मोल्स होता है, या फिर 1 होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि थर्ड हो जाएगा, 1/10 मोल होता है। अगर आपका इसको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में लिख देना कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए डिटेल में, तो मैं उसकी सोल्यूशन डिटेल में ले आऊंगा। ठीक है, और कैसा लगा ये वीडियो आपको बता के जाना है, और आप कहाँ से देख रहे हो हमारी वीडियो को कमेंट में लिख देना है। और साथ ही साथ नए होंगे तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Peace.